गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन करने की विधियों को। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, थर्ड है सुपर प्रॉफिट मेथड, फोर्थ है कैपिटलाइजेशन मेथड, फिफ्थ है एन्युटी मेथड और सिक्स्थ है परचेज कंसिडरेशंस मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल निकालते हैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो इसमें हमारे को एवरेज प्रॉफिट निकालने पड़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट होते हैं टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल के ये होते हैं। ठीक, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ईयर हमने ले लिया 2015, 2016 ले लिया, 2017 ले लिया, 2018 ले लिया और 2019 ले लिया। 5 सालों के हमने ले लिए ईयर्स और प्रॉफिट लेते हैं। अब इनके प्रॉफिट हम 2015 में ले रहे हैं, जैसे 9000, इसमें ले लेते हैं हम 10000 और 17 में ले लेते हैं हम 12000, 18 में हम ले लेते हैं 15000 और 19 में हम ले लेते हैं 20000। तो ये हमारे को दिए हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट। तो हम इनका टोटल करते हैं पहले। 0 0 0 9 2 11 5 16 2 तक 3 4 5 6 66,000। तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट वो हमारे पास निकल जाएंगे 66,000 टोटल प्रॉफिट। बट कितने सालों के दिए? 5। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 13 5 65 और 5 10 13,200, 13,200 हमारे क्या क्या हो गए, एवरेज प्रॉफिट आ गए। अब हम गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो 13,200। अब आपको बताता हूं मैं ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज होता है एक गारंटी जो कौन दे रहा है, जो अपना बिजनेस बेच रहा है। तो किसको दे रहा है? वो जो बिजनेस को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो वो उसको बोलता है, क्योंकि बेचने वाले ने खरीदने वाले से गुडविल लेनी होती है, तो वो बोलता है कि आप जो हैं 3 साल तक, जो हमारे पास आज के डेट में जो हम एवरेज निकाल रहे हैं, इसका 3 साल 4 साल या 5 साल तक आपको, या 2 साल तक आपको एक प्रॉफिट क्या है, मिलते रहेंगे। तो जितने भी ईयर्स की उसने गारंटी दी होती है उनको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो हम ऐसा मानेंगे कि जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें ऐसा मानेंगे कि 3 इयर्स दिया है परचेज से, जैसे आज खरीदा तो 3 साल तक ही आपको प्रॉफिट क्या होंगे, मिलेंगे। तो इसलिए बेचने वाला क्या करता है, खरीदने वाले से आज वो जो प्रॉफिट है वो क्या कर लेता है, उससे ले लेता है। किस रूप में? गुडविल के रूप में। ठीक है, क्योंकि वो बेचने वाला जो है खरीदने वाले को चला चलाया क्या कर रहा है, बिजनेस दे रहा है। ठीक है, तो वो गुडविल ले लेता है। तो ये होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये गारंटी है जो कौन दे रहा होता है, बेचने वाला। किसको? खरीदने वाले को। तो हम ऐसा मानते हैं कि 3 इयर्स का है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो 0 0 3 2 6 3 3 9, तो ये हो गया 39,600 रुपीज हमारे पास क्या आ गई, गुडविल आ गई। ठीक है, अब ये था सिंपल क्वेश्चंस। अब ऐसा है, अब इसमें एडजस्टमेंट विधि होती है। एडजस्टमेंट कैसी? एक पास्ट की और एक फ्यूचर की। तो ये भी आपको दी हुई होती है। पास्ट मतलब इनमें से ही मतलब एक ऐसी एडजस्टमेंट होगी, वो होगी एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस की, जो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस थे या एबनॉर्मल इनकम्स मतलब जैसे थी, तो उनकी एडजस्टमेंट आपको दी हुई होती है। ठीक है, तो अब मैं जैसे आपको बताता हूं कि जैसे आपको लिखा हुआ है कि 2016 में आपकी जो प्रॉफिट है वो कितने हैं, 1, मतलब जैसे 10,000 है, इसमें क्या हुआ कि 1000 जो है एबनॉर्मल लॉस था।
हमारे पास क्या था, एबनॉर्मल लॉस था। क्या था, एबनॉर्मल लॉस। तो जो हमने इसमें से क्या कर दिया था, एक्सक्लूड। तो एबनॉर्मल लॉस मतलब कि इस साल 2010 में हमारे जो बिजनेस था उसमें चोरी हो गई थी, चोरी के कारण कितनी हानि हुई थी, 1000। तो जो हमने इसमें से क्या किया है, पूरा। तो अगर चोरी ना होता तो बिजनेस में कितने प्रॉफिट होने थे, 11,000। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ऐसे एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देना होता है, हमने ऐड। और अगर अब हम ऐसा करते हैं, एक प्रॉफिट का भी ले लेते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो आपका 2019 है, इसमें हमारे पास कितने हैं प्रॉफिट, 20,000। तो इसमें एबनॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट है 2000। कितने हैं, 2000। तो ये कैसे हैं, ये लॉटरी से थे हमारे को मिले हुए। किससे, लॉटरी से, जो हमने क्या कर दिया, इन प्रॉफिट में ऐड कर दिए हैं। तो जब हम एक्चुअल निकालते तो एक्चुअल हमारे पास कितने आने थे, अभी 18,000। कितने आने थे, 18,000। ठीक है, तो अब जब ये एडजस्टमेंट दिया तो पहले हमने इनको एडजस्ट करना है, और एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास ईयर 2015, 16, 17, 18, 19, और हमारे पास जो प्रॉफिट थे वो कितने आगे हमारे पास, पहले पहले आगे कोई चेंज नहीं, 9,000 था। इसके बाद हमारे हो गए 11,000। इसके बाद हमारे यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, 12,000। और आगे भी कोई चेंज नहीं है, 15,000। और आगे चेंज हुआ है 20 से कम रह करके कितने रह गए हैं, 18,000। अब हम इनका टोटल करेंगे, 0 0 0 8 5 13 14 15 और 10 25 3 4 5 6, तो कितने आगे, 65,000। तो ये हमने कैसे किए, ये एडजस्टमेंट करने के बाद क्या किए, निकाले। तो जब भी आपको एडजस्टमेंट करने के लिए आया तो एडजस्टमेंट आपने करनी है। मीन्स टोटल प्रॉफिट में आपने वही लेने हैं एक्चुअल के, जो बिजनेस से आपको क्या हो रहे हो। तो फिर हमने ऐसा करना, 65,000 को डिवाइड करना कितने से, 5 सालों के दिए हैं, तो ये आगे 13,000। अब आपकी जो गुडविल है वो बनेगी 13,000। और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मैंने बोला है कि हर क्वेश्चन में हम 3 इयर्स मानते हैं, तो 39,000 आपकी क्या आ गई, गुडविल आ गई इस हिसाब से। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको फ्यूचर्स की एडजस्टमेंट भी होती है, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। फ्यूचर्स में मीन्स ऐसा है कि जैसे पहले जो है पास्ट में हमने मैनेजर रखा था काम करने के बदले, अब हम मैनेजर का काम क्या कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। तो पहले हम उसको सैलरी पेड करते थे तो खर्चा था, अब हमारे को क्या हो जाएगा, सैलरी वो बच जाएगी। तो उस सैलरी को हम, जैसे अगर 2000 है तो उस सैलरी को हम क्या करेंगे, 65 में क्या कर देंगे प्लस, तो कितना बढ़ जाएगा, 67,000। और वैसे ही कि जैसे पहले हम जहाँ पर बिजनेस करते थे, वो जो शॉप थी वो हमने किराए पे ली थी, और उसका किराया हम कितना देते थे, 2000 देते थे। लेकिन फ्यूचर्स में हम अपने जो है दुकान हमने बना ली है, उसके ऊपर हम बिजनेस करेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, किराया। तो उस किराए को भी भविष्य में हमारे को इनकम है उसको क्या कर देंगे, प्लस। जैसे सपोज अगर 2000 वो है तो हमारे पास कितना हो गया, 69,000 हो गया अब टोटल प्रॉफिट। और इसके बाद मतलब ऐसा है कि जैसे ऐसा भी हो सकता है कोई खर्चा, कि जैसे पास्ट में हम जो है इंश्योरेंस नहीं करवाते थे बिजनेस की, अब फ्यूचर्स में हमने इंश्योरेंस कराने का भी क्या किया, डिसीजन लिया। और जो इंश्योरेंस है उसका हम प्रीमियम दे रहे हैं 1000 रुपीज। तो वो जो है हमारे पास्ट में तो प्रॉफिट थे, फ्यूचर्स में मतलब जैसे जो है क्या हो रहे हैं एक्सपेंसेस, तो उनको क्या कर देंगे हम लेस। ठीक है, फिर लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम कितने से करेंगे डिवाइड, 5000 से। और अगर आपको टैक्स भी दिया है, ठीक क्या दिया है, टैक्स, तो आपने इस प्रॉफिट में से क्या करना है, टैक्स को भी क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। और टैक्स को एक्सक्लूड करने के बाद जो टोटल आएंगे उसको ये आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये आपको बता दिया मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब हम जैसे जो है देखते हैं अगला जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसमें गुडविल को निकालने का फार्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, तो इसमें हमारे को निकालना पड़ता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट बटा वेट। ठीक है, तो ये जो मेथड है
ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या एक सुधरा हुआ रूप है, ये एवरेज प्रॉफिट की तरह ही है लेकिन इसका क्या एक सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, तो आपको मैं क्या करता हूं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल ईयर 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019, ये हमने ले लिया प्रॉफिट। प्रॉफिट चलो हम इसको ले लेते हैं, हो गया पहला 9000, फिर हो गया 10000, फिर हमारे पास हो गया 12000, फिर हो गया 15000, फिर हो गया हमारे पास 20000। तो एक बात ये ध्यान रखना कि वेटेड एवरेज मेथड्स का प्रयोग तभी होता है जब जो ट्रेंड है प्रॉफिट का या तो इंक्रीजिंग में है या क्या है डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर जो ट्रेंड है वो क्या इंक्रीजिंग के बढ़ रहे हैं, 9 से 10 हुए, अगले साल 12, 15, 20 ऐसे हो रहे हैं। तो इस मेथड का प्रयोग तभी होता है जब या तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या क्या हो रहे हैं कम। तो आपने जो मतलब करंट ईयर्स है उसको ज्यादा वेट देना है, उससे पिछले को कम, उससे पिछले को कम। तो हम ऐसा करेंगे वेट देंगे इनको, वेट सबसे जो शुरुआत का उसको 1 दे दिया, उसको 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मतलब हमने क्या करना है प्रॉफिट को वेट से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 9000 को 1 से हो गया 9000, 10000 को 2 से तो 20000 और 12000 को 3 से 12 3 36000 और 15 चौके 60 60,000 60,000 और 20 पंजे 100, ये हो गया 1 लाख। तो ये हमने क्या निकाल लिया प्रोडक्ट निकाला। अब टोटल करते हैं हम टोटल प्रोडक्ट का, टोटल प्रोडक्ट 0 0 0 9 6 15 6 3 9 2 11 1 12 1 और 1 2। तो टोटल जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितना हो गया, टोटल प्रोडक्ट हो गया हमारे पास 2,25,000 और बटा वेट, वेट का टोटल करते हैं 5 4 9 3 12 2 14 15। तो वेट कितना हमारे पास 15। तो हम क्या करेंगे 2,25,000 को क्या करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 225, तो ये आ गया 15,000 रुपीज। कितना आ गया 15,000 रुपीज। तो 15,000 रुपीज हमारे पास क्या आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय हमने ऐसा माना है कि 3 ईयर्स लिए है तो ये हो गया हमारे पास 45,000 रुपीज। तो ये हमने क्या कर दिया वेटेड एवरेज मेथड से भी निकाल लिया। तो 2 मेथड हमने कर लिए। ठीक है, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड। और वेटेड का तभी आपने प्रयोग करना है जब प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या तो कम हो रहे हैं। अब आ जाती है सेकंड के बाद थर्ड मेथड की। तो थर्ड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट होते क्या हैं, सबसे पहले ये पता लगना चाहिए आपको। तो सुपर प्रॉफिट होते हैं जब कोई बिजनेसमैन जो नॉर्मल प्रॉफिट हैं उनसे ज्यादा कमाता है। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं, जो छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी क्या कमा लेता है उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और जो नॉर्मल से ज्यादा कमाएगा उसको क्या बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल कैसे निकालनी है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो हमारे को निकालना पड़ता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को निकालने का फार्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये फार्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज ये आपको मैंने यहां समझा दिए हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो ये निकाले हुए हैं यहां फिर से बता देता हूं। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने हमने। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो इसका फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। और स्टेप सेकंड हमारे को क्या निकालने पड़ते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड
और इसको हम कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं कि कितनी पूंजी लगी हुई है, मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइड बाय क्या करते हैं 100 करते हैं। तो आपको मैं ये भी बता देता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये निकलता है एक एसेट साइड से, बैलेंस शीट की एसेट साइड से भी निकाल सकते हैं आप। तो एसेट साइड से फार्मूला है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स और माइनस आपने करना करंट लायबिलिटीज। तो जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं जब आप एसेट साइड में देखेंगे उनको जमा कर देंगे, करंट एसेट्स को भी जमा कर देंगे और लायबिलिटी साइड से आप करंट लायबिलिटीज को घटा देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। यह है एसेट साइड से। और लायबिलिटी साइड से भी हम निकाल सकते हैं, लायबिलिटी साइड से। तो लायबिलिटी साइड से फार्मूला है निकालने के लिए इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व प्लस ऑल प्रॉफिट माइनस लॉसेस और माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, जो आपको बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में दिए होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स जिनको बोलते हैं। तो जब हम लायबिलिटी साइड से चलेंगे तो हमने इक्विटी शेयर्स कैपिटल ले लेना है, प्रेफरेंस शेयर्स ले लेनी है, रिजर्व ले लेने हैं, सारे प्रॉफिट्स ले लेने हैं और उनमें से हमने किसको घटाना है, लॉस को, और फिक्टिशियस एसेट्स को घटाना है हमने, ये जिनको हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स भी क्या है बोलते हैं। तो जब हम ऐसे करेंगे तब भी मतलब आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा कि कितनी पूंजी क्या हुई है, विनियोजित हुई है। तो ये है तरीका कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का। तो जब आप गुडविल का क्वेश्चन निकालेंगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर नहीं दिया हो तब भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपने क्या इसको निकालना है। तो एसेट साइड से क्या फार्मूला हुआ, ए हुआ फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस आप वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, वर्किंग कैपिटल। जब आप फिक्स्ड एसेट्स में वर्किंग कैपिटल प्लस करेंगे तब भी आपके पास क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, क्योंकि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो ये हो गया आपका एसेट साइड से, और लायबिलिटी साइड से भी आपको क्या कर दिया गया, बता दिया गया। ठीक है, तो अब हम ऐसा मानते हैं कि अपने एग्जांपल्स में कि हमारे को जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 1 लाख दिया हुआ है। कितना दिया है, ₹1 लाख। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वह हमारे को 10% दी हुई है। कितनी दी हुई है, 10% दी हुई है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को जैसे जो है करते हैं, और बाकी क्वेश्चंस यही है सेम कि हमारे को 5 सालों के प्रॉफिट दिए हैं, 9,000, 10,000, 12,000, 15,000 और 20,000 ये दिया हुआ है। और इसके साथ साथ हमारे को कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। आपको बोला है कि सुपर प्रॉफिट से क्या करो, गुडविल निकालो। ठीक है, तो हमने स्टेप फर्स्ट आपको बताया मैंने, ये क्या निकालना है, हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो हमने निकाल दिए हैं, कितने निकाले हैं, 13,200। स्टेप सेकंड, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10 अपॉन 100, तो 0 से 0 कट किया, ये आ गया हमारे पास 10,000। ठीक है, अब स्टेप थर्ड, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज हमारे पास कितने हुए थे, 13,200, और नॉर्मल कितने चले हुए हैं, 10,000। तो हमारे पास कितने आ गए, 3,200 हमारे पास क्या आ गए, सुपर प्रॉफिट। और स्टेप फोर्थ, कैलकुलेट गुडविल। गुडविल, तो गुडविल का क्या फार्मूला है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो 3,200 मल्टीप्लाई बाय, अब हमने माना है हर क्वेश्चन में 3 इयर्स लेते हैं हम। ठीक है, कि 3 ईयर दी हुई हमारे को, तो 0 से 0, 3 2 6, 3 3 9। तो सुपर प्रॉफिट से हमारी जो गुडविल है वो बन गई 9,600 रुपीज। तो हमने कौन सा मेथड कर लिया, ये थर्ड मेथड भी हमने कर लिया। अब हम देखते हैं अगला मेथड, फोर्थ। तो फोर्थ मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, तो इसमें जो हम गुडविल है वो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं हम बाय एवरेज प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट से, और दूसरा हम निकाल सकते हैं बाय सुपर प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से।
ठीक है, तो सबसे पहला हम निकालते हैं बाय एवरेज प्रॉफिट से, बाय एवरेज प्रॉफिट से। तो इसमें दो स्टेप हैं। स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू बाय एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टेप फर्स्ट में कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है, तो उसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हम इन क्वेश्चन को लेंगे जो हमने एक एग्जांपल लिया है। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितने आए हुए हैं, 13,200 मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 100, नॉर्मल रेट 10, तो 0 से 0 कट हुआ, तो हमारे पास ये आ गया 1,32,000 रुपए आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। और स्टेप सेकंड, कैलकुलेट गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, वो निकलेगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड, या इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास हो गई 1,32,000। इसमें से हम कितना लेस करेंगे, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कितना माना हुआ है 1,00,000, तो हमारे पास रुपीस कितनी आ गई 32,000 आ गई गुडविल। 32,000 की हमारे पास क्या आ गई, गुडविल आ गई। ठीक है, अब ये हमने निकाल दिया एवरेज प्रॉफिट से। अब हम निकालते हैं गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड में बाय सुपर प्रॉफिट से। तो बाय सुपर प्रॉफिट से, तो इससे सीधा ही फार्मूला होता है, एक स्टेप में निकलता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट हमने कितने निकाले थे, सुपर प्रॉफिट हमने निकाले थे 3,200। तो 3,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट 10 है, तो 0 से 0, और ये हो गई ₹32,000। तो आप कैपिटलाइजेशन जो मेथड्स है उसमें बाय एवरेज प्रॉफिट निकालो चाहे बाय सुपर प्रॉफिट, आंसर क्या रहेगा बराबर। तो देखो जैसे हमने निकाला, यहाँ पर भी 32,000 और यहाँ पर भी कितना आ गया 32,000 आ गया। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, निकालते हैं गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट से। तो एवरेज प्रॉफिट में कितने स्टेप होते हैं, 2। पहले हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, तो क्या फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सेकंड में हम गुडविल निकालते हैं, जो हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली होती है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड को घटाते हैं और हमारे पास गुडविल आ जाती है। तो ये हमने कितने मेथड्स कर लिए, 4। अब आ जाता है फिफ्थ मेथड जो आपका एनओटी मेथड है। तो इस मेथड्स का प्रयोग जो है, इसमें टाइम की वैल्यू को भी क्या रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। अब बड़े ध्यान से जैसे जो है सुनना है आपने इसको, इसमें टाइम वैल्यू को भी क्या रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। जैसे एक बिजनेस को अपना बेच रहा है, एक बिजनेस को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो अब एक जो बेच रहा है वो गारंटी दे देगा कि 3 साल तक, जैसे आज खरीदेंगे 3 साल तक आपको इतने प्रॉफिट मिलेंगे। ठीक है, तो अब जो मतलब खरीदने वाला है, जैसे सपोज मतलब एक एग्जांपल ले लिया कि 10,000 हमारे जो है सुपर प्रॉफिट निकले और 3 साल की क्या कर दी हमने, उसको गारंटी दे दी। तो उसको 3 सालों में कितना मिलेगा, 30,000। लेकिन आज उसको कितना देना पड़ेगा, आज उसको देना पड़ेगा 30,000 की जो वैल्यू है इकट्ठी। अब वो 30,000 को कितने सालों में कमाएगा, वो कमाएगा 3 सालों में। तो अब उसको किसका नुकसान हो रहा है, उसको हो रहा है नुकसान इंटरेस्ट का, क्योंकि जो उसने आज जो 30,000 दे दिया तो 3 सालों में उसको 30 मिलेगा, लेकिन उस वक्त समय की जो टाइम वैल्यू है, ठीक है, जो अमाउंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
ठीक है। तो इसलिए एक टेबल मतलब जैसे जो है तैयार किया जाता है और उस टेबल के हिसाब से जो है वो वैल्यू देखी जाती है कि कितने ईयर्स का दिया हुआ है, उसमें जैसे जो है बना होता है कि इतने टाइम के बाद जो है 1 रुपया इतना बन जाएगा, या 1 रुपया जो है हमारे को इतने टाइम के बाद इतना चाहिए, तो इतना जमा करेंगे तो हमारे पास इतना मिल सकता है। तो उस टेबल की सहायता से हम क्या करते हैं, गुडविल को निकालते हैं। तो इसमें गुडविल को निकालने का फार्मूला क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू। जो वर्तमान मूल्य जो है चल रहा होगा, सुपर प्रॉफिट को हमने 1 से और डिवाइड बाय क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू से। जब जो वैल्यू है वो 1 रुपए से क्या है, कम है, और अगर 1 रुपए से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे हम क्या कर देते हैं, गुडविल निकालते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू है कहां से पता चलती है, एक एन्युटी टेबल से। तो जब आप इसको सीखेंगे तो एक टेबल की सहायता से इसको देख सकते हैं। तो इस मेथड से भी गुडविल को निकालने के लिए हमारे को क्या निकालने पड़ते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट से ही ये निकलते हैं। अगर जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1 रुपए से कम है तो फार्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू, और अगर प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपए से ज्यादा है तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू, ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से मतलब आप क्या करते हैं, एन्युटी से निकाल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है 6th और लास्ट, वो आपका है परचेज कंसिडरेशन मेथड। ठीक है, क्रय प्रतिफल विधि। तो इसमें हम जैसे जो है गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना आपने जैसे जो है किया हुआ है। परचेज कंसिडरेशन माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। जैसे मतलब आपका, जैसे हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कितना माना हुआ है, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ है, और हमने जो कारोबार है वो खरीद लिया 1,30,000 रुपए का। ठीक है, हमने कितना दिया, हमने 1,30 दिया, हमने सारे का सारा ले लिया, लेकिन जो उसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड था वो कितना था, 1 लाख। तो हमारे पास 30,000 रुपीज की आ गई गुडविल, आ गई क्या, आ गई 30,000 गुडविल। तो इसमें गुडविल को निकालने का फार्मूला है परचेज कंसिडरेशंस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड्स। ठीक है, तो 1,30,000 और माइनस 1 लाख और कितना हो गया 30,000। और अगर मतलब जैसे एक और बात भी बता देता हूं, जब मैं इसको बता रहा हूं कि अगर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो ज्यादा है, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा बात है, इसको मैं ऐसे ही बता देता हूं, इसको भी आपने ध्यान रखना। जैसे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 1,50,000 और आपने उस कारोबार को परचेज कर लिया, कंसिडरेशन वो ले लिया आपने 1,30,000 रुपए का। मान लो जो बिजनेस था उसकी वैल्यू थी, कैपिटल इन्वेस्ट थी 1,50,000, हमने कितना दिया 130, तो अब हमारे पास कितना आ गया 20,000। इसको हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और अगर इसका उल्टा है, हमने अमाउंट ज्यादा दिया और कैपिटल इन्वेस्ट कम थी, तो उसको क्या बोलते हैं, गुडविल। और अगर 130 आएगा तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ना गुडविल आई ना कैपिटल रिजर्व आया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने जैसे जो है डिस्कस किया मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इस वीडियो को आपने बड़े ध्यान से देखना है, बार बार देखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।